नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। तो आज हम लोहड़ी और मकर संक्रांति स्पेशल देसी घी की कुटी हुई खस्ता गच्चक बना रहे हैं। जैसा डिब्बे पे लिखा होता है ना कि अगर हम हलवाई की दुकान से लेकर आते हैं देसी घी से तैयार कुटी हुई खस्ता गच्चक, तो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये लिए हैं हमने 175 ग्राम गुड़, 175 और 150 ग्राम 150 ग्राम्स तिल लिए हैं, धुले हुए तिल। ये थोड़े से खरबूजे के बीज, 3-4 हरी इलायची, थोड़े से सूखे गुलाब की पंखड़ियां, ये 1 कप नारियल का घिसा हुआ गोला, थोड़े से पिस्ता और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, और हमें लगेगा 40 से 50 ग्राम देसी घी। इतना सभी कुछ चाहिए। खस्ता कूट, और ये इमाम जस्ता जिसमें हलवाई लोग कूट कर बनाते हैं खस्ता गच्चक, परंतु हम इसे में नहीं करेंगे। आपको एक सब्स्टिट्यूट बताऊंगी इसका, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अब कढ़ाई को कर दिया है, गैस पर रख दिया है, इसे गर्म होने देते हैं और फिर हम कम आंच पर इन तिलों को भूनेंगे। जो तिल है अगर आप ज्यादा टाइम तक भूनते हैं तो ये कड़वे हो जाते हैं। इसे कम आंच पर आपको इसके फूलने तक, जैसे कि मेरे पास 150 ग्राम तिल है तो ये 3-4 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये पता कैसे चलेगा कि तिल हमारे तैयार हो गए हैं, भून गए हैं? इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़े फूले फूले हो जाएंगे और थोड़े खुशबू भी पता चल जाएगी। हमारे तिल है वो फूल गए हैं, देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करके, मैं 2 बता रही हूँ हलवाई लोग कैसे करते हैं। एक तो आप इस इमाम जस्ते में कूट सकते हैं, एक मिक्सी के कंटेनर में। ये इमाम जस्ता तो होगा नहीं आजकल शहरों में, तो आप इसमें करके, इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना होता, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना होता है। बस मैं खड़ा खड़ा इसे रखूंगी। इस प्रकार के हमने थोड़े दरदरे से बस थोड़ी ही चलानी है मिक्सी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो इस प्रकार का कर लेना है। अब कढ़ाई पैन पर रख दिया है आंच पे, और इसमें डालेंगे हम गुड़। गुड़ को हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है और इसे हम कम आंच पर मेल्ट करेंगे। और मैं दिखाऊंगी आपको कि किस प्रकार का, आपको कितने टाइम तक इसे मेल्ट करना है, किस स्थिति तक इसके मेल्ट करते रहना है। आंच को कम रखना है बस। हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। इससे हमारी चिक्की खस्ता बनेगी और शाइनिंग वाली ग्लोसरी, मतलब शाइनिंग वाली बनेगी। अब मैं इसे पकाऊंगी। कम आंच पर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गुड़ को चेक करेंगे। एक पानी ले लिया है बाउल में और उसमें कुछ बूंद गुड़ की टपका कर देखते हैं। अब ठंडा होने देते हैं, 2 मिनट पश्चात देखेंगे। जब हम गुड़ को मतलब इकट्ठा करें तो ये खींचना नहीं चाहिए, एकदम से आवाज के साथ कड़क टूटना चाहिए, तब जाना जाता है कि हमारा गुड़ तैयार है। ये टूट रहा है तो इतनी से बिल्कुल रेडी है। अब आंच को कम करके जो हमने तिल लिए थे उसे फटाफट से मिला देंगे। ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना होता है। और इधर मैंने थाली में ऑयल लगाकर रखा है। अब हमारा वो प्रोसेस शुरू होगा जिसे कुटी हुई खस्ता गच्चक बोलते हैं। इस प्रकार से हमने करना है। तो इधर हम देखिए, इसने कढ़ाई के पैंदे को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें मैंने ऑयल लगाकर रखा हुआ है थाली में ऑलरेडी। तो आपको सारा प्रोसेस फटाफट करना होता है, नहीं तो ये सेट होने लगती है। और ऐसे इसे ठंडा करना है और तोड़ना है, ये इसी से खस्ता बनेगी। और इसमें मैं क्या करूंगी, नारियल का बुरादा भी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छी तरह ऐड हो जाए इसमें। ऐसे इस प्रकार से पहले मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह मिलाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं इस सारे प्रोसेस में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ना है, इसे इकट्ठा नहीं करना, इसीलिए हमने ऑयल लगाया था। इससे ही हमारी इस प्रोसेसिंग से ही खस्ता बनेगी और कुटी हुई जो हम बोलते हैं वो बनेगी। देखिए इस प्रकार से हमने अपनी छोटे छोटे पीसीज में इसे तोड़ लिया है।
इसे बोलते हैं तोड़ना। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे, और इसे अब हम हाथ से भी छू सकते हैं, से थोड़ा लूक बार में। इधर हमने इलायची के जो ली थे बीज, इलायची ली थी ना, उसके दानों को निकाल कर पीस लिया है। तो अब मैं इसमें इलायची के दाने भी ऐड कर दूंगी अच्छी तरह। जो थोड़ा बहुत होगा ना, जब हम कुटी हुई जिसे बोलते, जब कुटेंगे तो उसके बीच में ही ये हो जाएंगे। देखिए छोटा छोटा हमारा ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, जिसे हम छू सकते हैं। तो अब वो प्रोसेस शुरू होगा जिसे बोलते हैं कुटी हुई गच्चक। एक तो ये सब्स्टिट्यूट है जो पुराने जमाने में गच्चक बनाई जाती थी, जो हलवाई लोग बनाते हैं। इस लोहे के बहुत भारी रहता है, इमाम जस्ता बोलते हैं, इसमें आप कूट लें। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ इसका सब्स्टिट्यूट। आप मिक्सी का कंटेनर लीजिए, बस उसमें कूट लीजिए। हमने इसे कूट लिया है, यानी कि क्रश कर लिया है, वो मैंने बता दिया है। अब आपको क्या लेना है, जितना गुड़ होता है उसका 1/4, जैसे 175 ग्राम था हमारा गुड़, तो हम इसमें 35-40 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे। और इसी के साथ ये मिल्क पाउडर का मैंने एक पाउच लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, टेस्ट भी आएगा। और इलायची हमने ऑलरेडी डाल दी थी। और अब हम क्या करेंगे, बहुत ही खस्ता और टेस्टी जो देसी घी की लिखा होता है ना, इस प्रकार से हलवाई लोग बनाते हैं। हमने हलवाई से ही सीखी है ये गच्चक बनानी, तो बिल्कुल वो इसी स्टाइल से, इसी तरह से ऐड करते हैं। तो मैंने घी थोड़ा 5-10 ग्राम ज्यादा ही लिया था, कि अगर मेल्ट करके लेना है, भाई जरूरत पड़ी तो और ले सकें। तो इधर हमने एक ट्रे को भी ग्रीस करके रखा है ऑयल लगा के, ताकि जब हम चिक्की निकालें तो ये अच्छी प्रकार से निकल जाए। सर्दी की वजह से ना वो थोड़ा ठंडा हो गया था मटेरियल, तो मैंने उसी कढ़ाई में डालकर फिर से थोड़ा सा गर्म किया मामूली सा, ताकि ये जुड़ जाए। देखो ये जुड़ रहा है ना, सेट हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। आप हमें इसे दबा दबा कर सेट करना है। तो मैंने थोड़ा सा इसे सेक लगा लिया था, क्योंकि घी रहता है और सर्दी भी बहुत है। देखो अब ये जुड़ रहा है ना कढ़ाई में, तो आपको भी इसी प्रकार से इसे थोड़ा, अगर करते करते प्रोसेस ठंडा हो जाए। हमने अच्छी प्रकार से इसे सेट कर लिया है दबा दबा के। अब हम इसके ऊपर जो तिल रखे हैं थोड़े से, वो तिल इस प्रकार से स्प्रिंकल कर देंगे। जो हमने भुने थे ना, उसमें से मैंने तिल रख लिए थे। तो इसी के साथ थोड़े से हम खरबूजे के बीज, और ये गुलाब की पंखड़ियां, और इसे भी इस प्रकार से सेट कर देंगे, ताकि अच्छी तरह ये चिक्की बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। और इसी के साथ थोड़े से पिस्ता की कतरन, हमने ये सारा प्रोसेस फटाफट करना होता है, नहीं जो सेट हो जाती है तो फिर बीच में नहीं लगा पाएंगे हम ये सभी ड्राई फ्रूट्स। और देखिए हमने अपनी जो गच्चक थी कुटी हुई देसी घी की, उसे जमने के लिए रख दिया था। और फिर ना अंधेरा हो गया था, मैंने कहा वीडियो साफ नहीं आएगी। अब सुबह मैंने उठकर उसे के मतलब पीस काट लिए। देखिए कितने अच्छी ये बने हैं, और बहुत बिल्कुल एकदम से खस्ता है। पहले हम थंबनेल ले, फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से ये एकदम से खस्ता बनी है। और जो मेन बात है आपने इसमें ध्यान में रखनी है, एक तो जो गुड़ है उसे धीमी आंच पर पकाना है, और तब पानी में डालकर ठंडा होने पर देखना कि ऐसे क्रच करके टूटता है। दूसरी बात, जब आप इसे कूटने के पश्चात ठंडा करेंगे, फिर इसे अगर कोई गांठ रहती है तो छलनी में भी छान सकते हैं। और तीसरी बात, जो मैंने घी बताया था ना कि चौथा हिस्सा हम लेते हैं, यानी कि अगर 200 ग्राम हमारा है तिल, 200 ग्राम गुड़ है, तो 200 ग्राम का चौथा 50-60 ग्राम हम घी लेते हैं। और अगर आपका ये तो मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आपका जब हम इसमें घी मिक्स करेंगे ऐसे बनता नहीं है, ऐसे जैसे लड्डू बांधते हैं ना, आपको जोड़कर देखना होता है कि अगर तो जुड़ रहा है फिर तो ठीक है, नहीं क्या करना और थोड़ा डाल लें।
तो उससे वो बंधने लगा, फिर हाथों से थपथपाकर हमने प्लेट में सजाना होता है। मेरा थोड़ा सा घी की कमी रह गई थी, तो इस प्रकार से ये थोड़े थोड़े ज्यादा खस्ता बने। देखिए ये बुरबुरे हैं, पीसीस तो निकल आए। तो इस यही बात में आपको, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, परंतु वो अच्छी तरह पीसे जम जाएंगे तो घी ने जमाना है। और इसका नाम ही देसी घी की कुटी हुई खस्ता गच्चक है। तो लोहड़ी, इस लोहड़ी और मकर संक्रांति पर आप इस मेरी गच्चक को जरूर ट्राई कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी है कि आप इसे जरूर बनाना पसंद करेंगे। बहुत आसानी से बना लेंगे, सिर्फ घी का ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी बचाना है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।